बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त पर टल गई है और वजह बताई गई है भारी भीड़। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीसीआई के बाहर ऐसा क्या हुआ कि वकीलों के विरोध के अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा हुई और फिर उसे टालना पड़ा। दरअसल बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा इस समय नालसार विवाद को लेकर लगातार सवालों के घेरे में हैं। इस विवाद के बाद दिल्ली में बीसीआई दफ्तर के बाहर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग उठाई। इस प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया यंग एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। प्रदर्शनकारी सिर्फ इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, उनकी मांग है कि वकीलों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी ठोस कदम उठाए जाएं। इनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, बीमा और दूसरी पेशेवर सुविधाओं की मांग शामिल है। लेकिन ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? विवाद नालसार यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से जुड़ा है। कुछ छात्रों ने कार्यक्रम में सीजीआई सूर्यकांत के मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। इसके बाद बीसीआई की ओर से राज्य बार काउंसिलों को निर्देश जारी किए गए कि नालसार के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाई जाए। इस फैसले का कानूनी जगत में भारी विरोध हुआ। बाद में बीसीआई ने अपना आदेश वापस लिया और मनन कुमार मिश्रा ने कानून के छात्रों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि कानून के छात्रों को अपनी बात कहने और शांतिपूर्ण असहमति जताने की आजादी होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के अगले दिन बीसीआई ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की। इसमें मनन कुमार मिश्रा और बीसीआई के दूसरे सदस्य कानूनी पेशे, कानूनी शिक्षा और दूसरे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले थे। लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी भीड़ की संभावना के चलते टाल दी गई है। बताया गया कि बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की संभावना थी और ऑडिटोरियम में जगह कम पड़ सकती थी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करने का फैसला लिया गया। अब सबकी नजर बीसीआई की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है। क्या मनन कुमार मिश्रा अपने खिलाफ उठ रहे सवालों का जवाब देंगे? क्या नालसार विवाद के बाद अब बीसीआई के भीतर बढ़ता दबाव कम होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वकीलों का विरोध अब और बड़ा रूप लेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करें। कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, मैं कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, नॉमिनेटेड नहीं हूँ। एडवोकेट्स एक्ट के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें देश के साढ़े 25 लाख से ऊपर वकील वो वोटर हैं। वो सबसे पहले अपना प्रतिनिधि चुनते हैं स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल के सारे प्रतिनिधि मिलके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव सारे स्टेट के वो मिलके अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं। ये मेरा पीसफुली 7वां टर्म है। 6 टर्म से मैं अनअपोज्ड इलेक्ट होता रहा हूँ। आज की तारीख में भी 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा बार काउंसिल जो हमारा है उसके मेंबर्स हमारे साथ हैं। इक्के दुक्के लोग अगर कुछ निराधार बेसलेस बात कर रहे हैं तो उसका कोई वजह नहीं है। ये कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, कोई रिलेशन के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, ये सारे के सारे ये सब निराधार बातें अभी आज की तारीख में आके सामने आ रही हैं। अभी कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, ट्रस्ट में सारा फंक्शनिंग जो है सो एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से होता है। उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी अच्छे लोग हैं, सारे बार काउंसिल के मेंबर्स हैं और कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, अच्छे लोग हैं। तो उसका जो है सो कोई आके लेखा जोखा देख ले। लेखा जोखा में उसका ऑडिट होता है हर साल। वो ऑडिट जो है सो गजट में जाता है, वो पब्लिश होता है, वो पब्लिक डोमेन में है। तो ये सब निराधार बातें जो आज की तारीख में इक्के दुक्के लोग कर रहे हैं, सीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब बार काउंसिल से नहीं है। यहाँ तक कि वकीलों को इन लोगों ने लीगल कॉकरोच कह दिया। ये बहुत शर्म की बात है वकीलों के लिए और वकील समाज ऐसे निराधार बातों को, फालतू बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रेड्डी साहब ने भी आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप मिसयूज कर रहे हैं फंड का और प्राइवेट उसमें डाइवर्ट किया आपने फंड। देखिए, ये रेड्डी साहब के लिए है कि वो साबित करें।
रेड्डी साहब यहाँ पे एक समय था कि वो यहाँ के सदस्य थे, को चेयरमैन थे। आज की तारीख में सदाशिव रेड्डी कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल तक के सदस्य नहीं है। वहाँ के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उस चुनाव में वो नहीं लड़े। वो आज की तारीख में कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल के भी सदस्य नहीं रहे। तो इसलिए अभी रेड्डी को कोई मुंह नहीं बनता है। लेकिन रेड्डी ने जो भी आरोप लगाया है वो पर्सनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है। वो दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के विरोध में हैं, हमारे विरोध में शुरू से रहते थे। यहाँ भी जब तक मेंबर रहे तब तक उन्होंने मेरा विरोध किया जितना उनसे बन पड़ा। और आज की तारीख में बाहर होने के बाद भी बार काउंसिल से ये सब अनाप शनाप ये बकवास कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली और बार काउंसिल के फोरम पे सदाशिव रेड्डी जैसे इक्के दुक्के और भी सदस्य अगर रहे हैं, लेकिन 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी हमारे पक्ष में है। आज भी हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग अपनी की है और बहुत से बिजनेस ट्रांजैक्ट किए हैं। तो ये रेड्डी जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि कोई प्राइवेट अति हो गया, वो आके साबित करें। अगर वो साबित कर देंगे तो मैं बाहर हूँ। लेकिन ये सब अनाप शनाप बयान रेड्डी के लिए बहुत सीनियर वकील हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके अगर फालतू कुछ बोल रहे हैं तो उसमें बुरा क्या करें। कुछ लोग PIL भी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। PIL डालने के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा फोरम है जो सबके लिए खुला है। तो PIL डालें कानून के तहत। अगर वो समझ रहे हो कि एडवोकेट एक्ट के तहत अगर किसी एक्ट के प्रोविज़न का कोई वायलेशन हुआ है, कोई गलत ढंग से अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एडवोकेट एक्ट में अगर मेरा टेन्योर कहीं फिक्स हो कि 7 टर्म 8 टर्म नहीं रह सकते हैं, तब बात दूसरी है। लेकिन अगर एडवोकेट एक्ट के तहत कई चीफ मिनिस्टर 36 बरस रह गए तो उनके लिए कोई नहीं। तो ये तो डेमोक्रेटिक बॉडी है, इलेक्शन से आते हैं। यहाँ जितने दिन हमारे काउंसिल के सदस्य चाहेंगे उतना दिन मैं रहूँगा। ये लोगों को कुछ खुंदक लग गई कि अब मनन मिश्रा को ऐसे नहीं तो कोर्ट के फोरम से ही हटा दो। मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट के फोरम का कोई अधिकार बनता है, चाहे कोर्ट का इसमें कोई जुरिडिक्शन है कि ऐसे PIL को फालतू PIL को इंटरटेन भी करे। मैं नहीं समझता हूँ कि इंटरटेन करेगा कोर्ट। यहाँ के फोरम से अरे भाई किसी को लड़ना है चुनाव आइए, आके चुनाव स्टेट का लड़िए, फिर BCI का लड़िए, फिर अध्यक्ष का लड़िए। ये 3 स्टेप पे लड़ाई होती है। मर्द की तरह आके लड़िए, आमने सामने आके लड़िए, मनन मिश्रा को डिफीट कर दीजिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब उससे हार गए, मैदान में नहीं जा सकते, वोटर के बीच में नहीं जा सकते, तो सोशल मीडिया की लड़ाई, PIL की लड़ाई, इससे मनन मिश्रा नहीं हटने को है। मनन मिश्रा को जब तक देश का वोटर, देश का वकील जब तक चाहेगा कि वो अध्यक्ष रहें, तब तक मनन मिश्रा रहेगा।